श्रीयम संकल्प ट्रेडिंग कंपनी के निवेशकों द्वारा लाखों रुपए के गबन का एफआईआर गांधी मैदान थाना में किया गया था, जिसमें कंपनी के मालिक के गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाया गया। मुख्य निवेशक बम पांडे द्वारा बताया गया कि हमारे साथ कई ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने अपनी शादी का जमा पैसा या बुढ़ापे का जमा पूंजी तथा कर्ज लेकर किए गए निवेश है, जिसको कंपनी के मालिक ने गबन कर लोगों का पैसा नहीं देना चाहती है। ऐसे में निवेशक अब सरकार द्वारा न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ किस समस्या से आप करें? सर, हम लोग एक शिकायत लेकर पिछले 6 महीने से पुलिस कार्यालय और वरीय पदाधिकारी के यहाँ दौड़ रहे हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है श्रीयम संकल्प ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो एग्जीबिशन रोड चांदी व्यापार भवन में पिछले 3 साल से काम कर रही थी और लोगों को झांसा दे रही थी कि मेरे यहाँ एक मंथली इनकम के रूप में हम पैसा देंगे, और पिछले 3 साल से लोग उसमें ठगाते चले गए। और जब लोगों को पैसा देने की बारी आई तो कंपनी शटर गिरा के फरार है, जिसका हमने 6 अक्टूबर 2021 को हम लोगों ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी किया है। वो गांधी मैदान थाना के अंतर्गत सारे वरीय पदाधिकारी, एसएसपी साहब से लेकर एसपी साहब, एएसपी साहब, डीएसपी साहब, सारे पदाधिकारियों के यहाँ हम लोग निवेदन दे चुके हैं। सारे जगह केस ट्रू हो चुका है, बट अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रशासन जब भी ऊपर हम लोग जाते हैं वरीय पदाधिकारी के पास तो बोला जाता है कि आपका केस ट्रू हो चुका है, आप लोग थाना में जाइए। थाना में आते हैं तो या तो थाना प्रभारी मौजूद नहीं मिलते हैं, या जो हमारे केस के आईओ हैं वो बोलते हैं कि ठीक है चल के पकड़ लेंगे, जब कहिएगा चल के पकड़ लेंगे। लेकिन सर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ बोला जा रहा है। यहाँ पे किस तरह का पेपर आप दिखा रहे हैं? ये एक जी ये कंपनी के वो सारे लोग हैं जो आप देख सकते हैं फोटो में, जो ये सारे लोग इस तरह से लोगों का पैसा लेते थे और लोगों को मंथली इनकम एक कमाने का देने का एक वादा करते थे, जिसमें आप देख सकते हैं ये सारे लोग, जो तमाम लोग हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग हैं। इस तरीके से लोग पैसा लेते थे, कैश भी लेते थे और अकाउंट पे भी लेते थे। सारा प्रूफ है। इन लोगों के खिलाफ जो एफआईआर किए हम, उसका कोर्ट में भी ये लोग बेल फाइल किए थे, मगर कोर्ट ने भी सारा प्रूफ देखने के बाद इन लोगों का जमानत रद्द कर दिया है। जमानत रद्द होने के बाद वारंट भी इशू है एसपी साहब के यहाँ। जब हम लोग मिले पटना एसपी मध्य साहब सर के यहाँ, उन्होंने कहा कि आपका केस शुरू हो चुका है, वारंट इशू है, आप अपने आईओ से मिलिए, थाना प्रभारी से मिलिए और उन लोगों को गिरफ्तारी की मांग कीजिए। जब भी यहाँ थाना पे बुलाया जाता है, जब हम लोग यहाँ आते हैं तो या तो थाना प्रभारी छुट्टी। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम बम कुमार है। क्या समस्या है मैम? सर मैं वहाँ जॉब करती थी श्रीयम संकल्प में। वहाँ पे मुझे भी ये प्लान समझाया गया और मुझे भी ठगी का शिकार होना पड़ गया। 3 लाख का मेरा भी पैसा डूब गया वहाँ पे। 1.5 लाख का आईडी लगाया गया, 1.5 लाख कैश लिया गया, लेकिन अभी तक कुछ आपके हाथ में कौन सा पेपर है? सर ये वहाँ का सर्टिफिकेट है श्रीयम संकल्प का। अच्छा, कंपनी का सर्टिफिकेट? हाँ, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय हुआ। क्या समस्या आपके साथ? समस्या यही है कि कंपनी जो है ना, हम लोगों को बताई कि आप हमारे कंपनी में शेयर होल्डर बनिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। कंपनी उसके बदले जो है ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगी, ट्रेडिंग करेगी और उससे एक सर्टेन रिटर्न आपको हर महीने के रूप में मिलेगा। तो हमने उसके बाद जो है ना कंपनी में 5 लाख रुपया लगाया था, जिसके एवज में कंपनी हमको सिक्योरिटी के तौर पे चेक भी दिया था 5 लाख का, जो बाउंस कर गया, स्टॉप पेमेंट करवा रखा है कंपनी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ तहरीर डाली, गांधी मैदान थाने में, कोर्ट में भी केस किया चेक बाउंसिंग का, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम किरण देवी हुआ। क्या चाहती हैं आप सरकार या फिर प्रशासन? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हम लोग इतने दिन से दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन कर रहे हैं कि आप ये जाइए, वहाँ जाइए। अब क्या प्रॉब्लम है प्रशासन को वही नहीं बताएंगे। मेरे साथ तो बहुत बड़ा ये लोग। कितना का ठगी आपका हुआ है? मेरे कम से कम पूरे टीम से 10 लाख का ठगी किया गया है। कितने दिन पहले? आज से 2 साल पहले, जून में 25 जून को यानी 2020 में हम लोग से ठगी किया गया है। मेरा नाम सीमा देवी हुआ। समस्या क्या है? समस्या है कि ये लोग चोट्टा ये कंपनी के नाम पर मेरे घर आया और आके उसके बाद ये बोला कि 10,000 लगाइएगा तो आपको हम 10,000 लगाइएगा तो हम आपको 1 लाख देंगे। और लोभ दे के, प्रलोभन दे दे के घर पे आता था और आके और उसके बाद मीठा मीठा बोल के टोटल पैसा हमसे 4 लाख रुपया ले लिया और लेके उसके बाद फरार है। सरकार से क्या उम्मीद है, प्रशासन से क्या उम्मीद रखती हैं? प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि हम लोग को न्याय मिलेगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनीता सिंह है। क्या समस्या आपके साथ? मेरे पति देव लगाए थे पैसा श्रीयम संकल्प में। कितना पैसा लगाया? 8 लाख रुपया। उसमें कुछ वापसी मिला? अभी तक हमको तो नहीं मिला है और वो अब इस दुनिया में है नहीं कि अब उनका हिसाब करने आएंगे। इसी कारण से
सरकार और प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं आप? पैसा दिलाने के लिए आए हैं कि किसी तरह से प्रशासन हम लोग को पैसा दिला दे। कब केस किया आपने? कब केस किया आपने? केस किए 3-4 महीने से ऊपर हो गया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुबोध कुमार है। क्या समस्या लग रहा है आपको लोगों को? हमारे सब ये रंजन सिंह जी हुए, हमारे सारू हुए, उन्हीं के मार्फत सारा काम होता था। ये बोलते थे कि मेरे ऐसे ऐसे बॉम्बे पांडे है, ये हाँ सीएम संकल्प जो है ऐसे ऐसे दे रही है। हमारी छोटा सा बिजनेस है, वो बोले कि बिजनेस करना बेकार आपको है, आप इस लाइन में जुटिए, ऐसे ऐसे पैसा मिलेगा। और इसी दरमियान जो जैसे ही पैसा लगाया हमने ना, वो भाग गए। और उनका क्या नाम था वो मुकेश हमारे जो थे, वो बोले कि 1 लाख रुपया लगाइए, हम आपको इतना दिन में बेहतर पैसा आपको देंगे। इसी दरमियान जो ये संकल्प जो है बंद होकर चली गई। उम्मीद लगता है कि प्रशासन आपकी सपोर्ट कर रही है? आशा तो रखते हैं हम सर, सर एक और बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए सर, नहीं तो हम लोग प्रशासन के सामने आके हम धरना देंगे सर। अगर धरना से न्याय नहीं मिला तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे सर। आप कुछ और कहना चाहती हैं? बस यही कहना चाह रहे हैं सर कि हम लोग जितना जल्द से जल्द न्याय मिले सरकार की तरफ से, नहीं मिले तो हम लोग गरीब आदमी मेरे ही पति देव इसी कारण डेथ कर गए। सर मेरा खुद शादी का पैसा तोड़वा के इसमें लगाया गया, LIC का बॉन्ड तोड़ दिया गया है। तो आपको कुछ उम्मीद लगता है सरकार से? सर अभी तक तो उम्मीद है तभी कर रहे हैं, नहीं होगा तो फिर धरना ही देना पड़ेगा। अन्ना न्यूज़ में आपका धन्यवाद।